हे गाइस, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे दी ओरिजिनल्स का सीजन 5 का एपिसोड नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले गाइस वीडियो को जरूर लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अमेजिंग सीरीज के लिए। तो अभी शुरू करते हैं वीडियो को। हम पहले सीन में होप को देखते हैं जो बहुत ज्यादा सैड थी और वो पुरानी बातें याद करती है जहां पर उसने मैजिक से अपने डैड को कांटेक्ट करने का ट्राई किया था जब उसका डैड उससे दूर था। और हम देखते हैं उसका डैड लोगों को मार रहा है और ये देख के वो डर चुकी थी। और हम देखते हैं ये देख के क्लाउस उसे वापस जाने के लिए कहता है और क्लाउस को अब पता चल चुका है कि उसकी बेटी ने उसका रियल फेस देख लिया है और इसी कारण से 5 साल से अपनी बेटी से बात नहीं कर रहा था। वहीं अब हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम में आ चुका है क्लाउस वापस फ्रेंच क्वार्टर के अंदर। और हम देखते हैं उससे मिलकर बहुत ज्यादा फ्रेया खुश होती है और बोलने लगता है क्लाउस कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, यहाँ पर बताओ हेली कहाँ पर गायब हो चुकी है, उसको ढूंढना है मुझे। और तभी हम देखते हैं फ्रेया वहां पर बताने लगती है और होप देखती है कि वहां पर फ्लावर अपने आप मुरझाने लगते हैं और देख के समझ जाती है उसका फादर यहाँ पर आ चुका है। भागते हुए आती है अपने फादर से मिलने के लिए, बट हम देखते हैं क्लाउस उसके आने से पहले वहां से भाग जाता है क्योंकि उसको एहसास होता है कि होप उसके आसपास है। और हम देखते हैं ये देख के होप को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वही हम देखते हैं मार्शल भी टाउन में वापस आ चुका है और अपने आप को किंग साबित करने के लिए तैयार है। वहीं पर कुछ वैम्पायर्स को प्रॉब्लम है कि हैरी को पनिश नहीं किया गया एक वैम्पायर को मारने के लिए। और हम देखते हैं उसमें मार्शल बोलता है वो सिर्फ बच्चा है और उसको डिफेंड करने लगता है जोशुआ। तो कोई कुछ नहीं बोलता है, बट हम देखते हैं मार्शल समझ जाता है कुछ तो करना पड़ेगा वापस अपनी सीट पाने के लिए और वापस इज्जत पाने के लिए। वही हम देखते हैं उससे मिलने के लिए आता है क्लाउस, जिसको देख के वो खुश नहीं था, बट हम देखते हैं क्लाउस बोलता है हेली गायब हो चुकी है, कोई तो गड़बड़ है, तेरी हेल्प चाहिएगी वरना मैं तेरे से कोई कांटेक्ट अब नहीं करता। और हम देखते हैं मार्शल हेल्प करने के लिए तैयार था और हेनरी के मामले में भी वो कुछ करेगा। अब फिर वही हम होप को देखते हैं अगले सीन में, जिसके पास उसका दोस्त रोमन मिलने के लिए आया था स्कूल से। और हम देखते हैं होप हैरान है कि उसको उसका घर कैसे पता चला। और तभी रोमन बहाना बना के कहता है कि उसको मिल चुका था एड्रेस, वहां पर डायरीज में लिखा हुआ था जो अलाइक सोल्ट्समैन के पास थी। और वो पता करने के लिए आया कि हेनरी सही है कि नहीं, क्योंकि उसे लगता है वो मर चुका है और उसे बुरा लग रहा है क्योंकि वो उसे बुली किया करता था जिसकी वजह से वो दुखी रहता था। और तभी हम देखते हैं होप साफ कर देती है कि वो अभी भी जिंदा है और बिल्कुल सेफ है। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं रोमन उससे बात करना चाहता है, बट होप के पास कोई काम आ जाता है और वहां से जाने के लिए कहती है, बट कहती है तुम मेरे घर में वेट कर सकते हो। और उसको अंदर इनवाइट भी कर लिया था और रोमन एक ह्यूमन नहीं बल्कि एक वैम्पायर है। और तभी हम देखते हैं होप वहां से चली जाती है। और वही हम देखते हैं क्लाउस को जो डेक्लेन के पास जाता है जो हेली का करंट बॉयफ्रेंड है। और हम देखते हैं हेली उसे बॉयफ्रेंड तो मानती नहीं है, सिर्फ अच्छा दोस्त है। तभी हम देखते हैं उसके पास जाता है और पता करने का ट्राई करता है कि हेली का कोई दुश्मन तो नहीं है और वो सेफ है कि नहीं है, कंपेल करके। और हम देखते हैं वो बोलता है कुछ नहीं, बट मुझे लगता है कि तुम शायद होप के फादर हो और तुम यहाँ पर आए क्यों हो वैसे। और हम देखते हैं उसे लगता है कि होप का फादर हेली को छोड़ के चला गया था और तभी उस पर गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि होप का ख्याल उसने रखा है, उसको ड्राइविंग सिखाई है, उसके साथ समर वेकेशन पे जाता था घूमने। और होप का ख्याल सिर्फ डेक्लेन ने रखा है और क्लाउस ने नहीं, तो यहाँ से जा सकता है। बट हम देखते हैं ये सुन के क्लाउस को गुस्सा आता है और क्लाउस वो करता है जिसपे वो बेस्ट है, लोगों को मारना। हम देखते हैं उसे मारने का ट्राई करता है, बट वहां पर होप आ चुकी थी और दूर फेंक के मारती है मैजिक से अपने डैड को और बोलती है डैड आप ये नहीं कर सकते हो। और हम देखते हैं ये देख के क्लाउस बहुत ज्यादा गुस्सा भी था और हैरान भी कि होप उसके पास आ चुकी है और अब कोई गड़बड़ होने वाली है। तभी फिर हम देखते हैं फिर से क्लाउस खड़ा होता है, कंपेल करता है डेक्लिन को और वहां से जाने के लिए कहता है। और हम देखते हैं जैसे वो चला जाता है उससे बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाई दे रही थी होप, बट तभी हम देखते हैं क्लाउस उसको इग्नोर करते हुए वहां से जाने लगता है। और तभी उससे पूछने लगती है होप कि तुम मुझे इतना इग्नोर क्यों कर रहे हो डैड। बट तभी वो बोलता है मुझसे दूर रहो तो बेटर है, तुम्हें पता है ना क्या हो सकता है अगर हम ज्यादा पास आए तो, और तुम्हें यहाँ से जाना होगा वरना मैं फ्रेया से कह के तुम्हें बंधवा दूंगा पूरे कंपाउंड के अंदर। और ये कहने पर गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। और हम देखते हैं वहां पर सांप आने लग जाते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं इविल को, मतलब इनके पास आने पे हर इविल चीजें होने लगेंगी इस टाउन के अंदर। और हम पता करते हैं कि एक फन फैक्ट कि जो डेक्लेन है वो कोई और नहीं है, कैमी का कजन ही है। अब फिर वही हम रोमन को देखते हैं जो फ्रेंच क्वार्टर के अंदर यहाँ वहां चीजें देखने लग रहा था और ये होप का घर था। हम देखते हैं होप उसे पकड़ लेती है और बोलती है तुम्हें डर नहीं लगता किसी घर पे इस तरह ताका झाकी कर रहे हो। और तभी बोलता है मैं थोड़ा ऐसे ही नेचर का हूं, बट थिंग इज मुझे डाउट है तुम्हारा घर कितना फ्रीक शो है, यहाँ पर क्या क्या है, कितनी सारी ग्रिम वोर्ड्स हैं जो मैजिक बुक्स हैं, यहाँ पर चाकू रखे हुए हैं, एक डेड बॉडी भी लिपटी रखी हुई है। और ये कहने के बाद बोलती है हाँ मेरा घर बहुत पुराना है और वो बॉडी मेरे डैड की एक्स की है जो अरोरा थी और हमको पता नहीं उसके साथ अभी करना क्या है इसलिए उसको पटका हुआ है। और यहाँ पर बहुत सारी बुक्स है मानती हूँ। बट तभी उस मोमेंट पे रोमन बोलता है डोंट वरी, तुम मुझसे अपने सीक्रेट शेयर कर सकती हो, मेरे खुद के भी बहुत सारे हैं। और तभी हम देखते हैं फिर बोलती है होप हाँ मैं बता देती हूँ, मेरा रियल नाम है होप माइकलसन। मेरी दादी है जिनने ब्लैक मैजिक और वैम्पायर्स को क्रिएट किया था और मेरी मॉम है क्रेसेंट वुल्फ की
अल्फा और मेरे डैड है क्लाउस माइकलसन। और ये सुनने के बाद रोमन की फट चुकी थी कि ये सबसे मोस्ट पावरफुल फैमिली में से एक थी, और ऊपर से होप बता देती है कि वो ट्राइब्रीड है, मतलब एक विच, एक वैम्पायर और एक वुल्फ एट द सेम टाइम है। और ये सुनने के बाद रोमन कंफ्यूज था, और हम देखते हैं शायद रोमन ही जानबूझ के जानना चाहता था होप के बारे में। अब फिर हम देखते हैं मार्शल को, जो अपने गैंग के साथ पहुंच जाता है बायू में, वहां पर लेने के लिए हेनरी को वेयरवुल्फ से उसे पनिश करने के लिए, जिससे कि वो एक तरह से अपना ओहदा दिखा सकता है सारे वैम्पायर्स के बीच में। बट तभी हम देखते हैं साफ मना करती है उसकी केयर टेकर, और बोलती है ऐसा नहीं होने देगी वो, चाहे कुछ हो जाए। और हमें पता चलता है एक शेड के अंदर छुपा हुआ है और डरा हुआ है हेनरी। तभी हम देखते हैं लेजीना, जो उसकी केयर टेकर थी, उससे बात करने का ट्राई करती है और बोलती है तुम यहाँ पर रहना, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, और वैसे भी हेली तुम्हें प्रोटेक्ट तो कर ही रही है ना हमारी लीडर बन के। और ये कहने के बाद हेनरी बोलता है शायद वो हमको नहीं कर पाएगी प्रोटेक्ट। और ये कहने के बाद लेजीना बार बार पूछने का ट्राई करती है, बट वो कुछ नहीं बोलता। और हम देखते हैं अब उस शेड के अंदर कोई भी वैम्पायर नहीं घुस सकता है, बट जोश अंदर आ जाता है। और ये देख के लेजीना गन उठा लेती है, और तभी जोश बोलता है डोंट वरी, तुमने ही तो मुझे इनवाइट किया था पिछले साल एडन के भाई के बर्थडे के अंदर, और हम दोस्त ही, हम दुश्मन नहीं है। थिंग इज हेनरी ने जो किया है उसको उसके लिए पनिश करना पड़ेगा, बट मार्शल के रूल बहुत ही सिंपल है, वो बच्चों को ज्यादा हर्ट नहीं करेगा तो कम पनिशमेंट देगा, और ये एक वैम्पायर है तो इसको मारेगा नहीं, कुछ साल की पनिशमेंट मिलेगी जिससे सबको इंसाफ मिल सके, और यहाँ पर हेनरी के भले के लिए होगा, और बाद में वो उसकी गैंग में आ जाएगा। और हम देखते हैं लेजिना इस बात के लिए रेडी हो जाती है, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था और वो वैम्पायर से लड़ नहीं सकती थी। तभी हम देखते हैं उस मोमेंट पर लेजिना इनवाइट करती है मार्शल को, मार्शल आता है और उसे पकड़ के वहां से ले जाता है, जिससे हम देखते हैं लेजिना को बुरा तो लगता है, बट ये हेनरी की भलाई के लिए था। अब फिर मार्शल लेके आ चुका था हेनरी को घर के अंदर, और उसे पता लगाने का ट्राई करता है कि हेली के साथ उसने क्या किया है, क्योंकि मार्शल को यकीन नहीं था कि ये छोटा सा बच्चा हेली मार्शल को टेक डाउन कर सकता है और उसको हार्म कर सकता है। बट तभी हम देखते हैं वो कुछ भी नहीं बोलता है, और ये देख के अब मार्शल समझ जाता है कि ये जिससे शायर करता है उसने हार्म करने की ट्राई किया है हेली को, जो और कोई नहीं होप है। और ये खुद देख के वो हैरान था, और वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, माइकलसन फैमिली एक दूसरे को हर्ट करती रहती है और ये उनके खून में ही है। अब वही हम होप को देखते हैं, जिसके पास रोमन बैठा हुआ था, और रोमन को अब पता चल चुका है कि वो अपने ब्लड से हाइब्रिड बना सकते हैं वेयरवुल्फ को। बट तभी हम देखते हैं घर में चिल्लाने की आवाजें आती हैं क्लाउस की, और ये देख के होप बोलती है रोमन से यहाँ से भाग जाओ, वरना मेरे पापा तुम्हारे गुर्दे छील देंगे। और हम देखते हैं ये सुनते वहां से भाग जाता है सीधा, और जैसे हो जाता है हमको दिखाई देता है क्लाउस फुल रेज में, और होप पे चिल्लाता है कि तुमने अपनी मदर के साथ क्या किया है। और हम देखते हैं होप कुछ भी नहीं बोल पाती है और डर चुकी थी, और उसने जानबूझ के किया था। तभी हम देखते हैं बैठ के होप पे चिल्लाने लगता है क्लाउस, और हम देखते हैं होप बोलती है उसने सिर्फ अपनी मदर को किडनैप किया है, उसको स्लीपिंग स्पेल से रख दिया है और उसको कोई हार्म नहीं होगा। बट हम देखते हैं क्लाउस फिर भी गुस्सा था, और वो एक दूसरे पे चिल्लाने लगते हैं, और ये आवाज नीचे पहुंच रही थी जहां पर केलिन आ चुकी थी फ्रेया के पास में। और ये देख के फ्रेया बोलते कोई नहीं, टीनेजर लड़की है और अपने फादर से मिली है, तो थोड़ा बहुत ड्रामा तो हो गई, और जब मैं टीनेजर थी मैंने भी कुछ चीजें तबाह की थी यहाँ वहाँ, और ये चलता है, इनको छोड़ो, हम ये टाउन छोड़ के जा रहे हैं। और हम देखते हैं फ्रेया सिर्फ अपनी खुशी देखने के लिए पहली बार एग्रीड थी, और वो केलिन के साथ ही टाउन छोड़ के जाने के लिए तैयार है। हम देखते हैं वो अपने बैग पैक करने लगते हैं, और केलिन के साथ टाइम बिताने लगती है फ्रेया। और वही हम देखते हैं क्लाउस चिल्ला रहा था, बट फिर होप बोलती है मैं ऐसी नहीं हूं, आप ऐसे हो, आपने भी अपने सिबलिंग को इस तरह चाकू मार मार के रखा था, मैं सेम चीज कर रही हूँ, आपको गुस्सा क्यों आ रहा है इस बात पे। और ये कहने के बाद गुस्सा आता है क्लाउस को, और बोलता है सारी ट्रिक नहीं सीखी है तुमने मुझसे। और तभी हम देखते हैं उसके हेड पे हाथ रखता है और उसकी मेमोरीज पढ़ता है कि कहां पर है हेली, और हम देखते हैं वहां पर जाने के लिए आगे बढ़ता है, बट हम देखते हैं होप सारे दरवाजे मैजिक से बंद करती है और बोलती है डैड मेरे पास भी कोई ट्रिक्स है और मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगी। बट तभी हम देखते हैं वहां पर फूल मुरझाने लगते हैं और वहां पर आसपास सांप निकलने लगते हैं, ये डार्क मैजिक का सिंबल था। और हम देखते हैं बार बार क्लाउड समझाने का ट्राई करता है अपनी बेटी को कि उसको वहां से जाना होगा, वरना होप की डेथ भी हो सकती है। बट हम देखते हैं होप मानने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उसे उसके डैड के साथ ही रहना था, और इसीलिए उसने अपनी मोम को किडनैप करके बेहोश किया हुआ था। अब फिर हम देखते हैं क्लाउस उस पर चिल्लाने लगता है सब करने के लिए, और बहुत ही गुस्सा दिखाई दे रहा था, और इस फ्रस्ट्रेशन को देख के होप बोलती है इसका मतलब मुझे आपसे मिलना ही नहीं चाहिए था, दुनिया भर में बातें होती है, एक माइकलसन है जो दुनिया में हर जगह डेड बॉडी फैलाने लग रहा है, और मैं क्या बताऊं, मैं भी एक माइकलसन हूं और मेरा डैड ये जो कर रहा है। और ये कहने के बाद फ्रस्ट्रेट हो जाती है, और तभी वो बोलती है अच्छा हुआ कि तुम मेरे पास नहीं थे, और मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ एज अ फादर। और ये कहने के बाद उसे वहां से जाने देती है, और हम देखते हैं होप का अब दिल टूट चुका था, और क्लाउस वहां से चला जाता है, और हम देखते हैं चारों तरफ सांप आने लगे थे, और ये डार्क मैजिक का सिंबल था जिसको देख के क्लाउस को जाना ही पड़ता है। और अब हम देखते हैं मार्शल को, जो जोश को बोलता है कि किसी को होप का नाम मत बोलना,
और ये कहने के बाद जोश बोलता है मैं समझ तो गया हूँ बट थिंग इज तुम्हें पता है ना होप और भी हाइब्रिड बना सकती है और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। और ये कहने के बाद मार्शल बोलता है वो सेकेंडरी प्रॉब्लम है बट मैं होप का नाम किसी भी केस में नहीं चाहता हूँ। और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है जोश। बट हम देखते हो इस डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं था। अब वही हम देखते हैं विंसेंट को जो फ्रेया के कहने पे अपनी दोस्त आईवी के पास जाता है जिसपे उसे बहुत ज्यादा क्रश भी है। और हम देखते हैं उससे एक भविष्यवाणी करने के लिए कहता है। और हम देखते हैं भविष्यवाणी में पता चलता है कि क्लाउस डिस्ट्रॉय नहीं करेगा सिटी को बल्कि होप करेगी और वो इस शहर में खतरनाक फ्लड लाएगी। और बाकी जितने भी अकाल पड़ते हैं वो सिर्फ होप की वजह से होंगे और होप बहुत बड़ी इविल होगी। विंसेंट और टेंस हो जाता है क्योंकि वो होप को बहुत पहले से जानता है और उसे लगता नहीं है कि वो बच्ची इतना कुछ खतरनाक चीज कर सकती है। अब हेनरी को मार्शल ने दीवार के अंदर सेट करने की तैयारी कर ली थी और वहीं पर होप आ जाती है और हम देखते हैं हेनरी डर रहा था। और तभी हम देखते हैं होप उसे शांत कर देती है और वो अपनी गलती समझ रही थी कि उसकी गलती की वजह से ये सब हो रहा है। और ये कहने के बाद वहां से चली जाती है और हम देखते हैं हेनरी को मार्शल ने दीवार में बंद कर दिया था कुछ सालों के लिए और बाद में उसको निकाल के अपनी टीम में लेने वाला था। वही हम देखते हैं ऊपर जाने के बाद उसे हक कर लेता है मार्शल और बोलता है होप तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी फैमिली तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती है जितने भी सेक्रीफाइस किए हैं तुम्हारे लिए किए हैं और तुम्हें बुरा फील करने की जरूरत नहीं है। और क्योंकि होप को लग रहा था कि शायद उसके फादर उसे हेट करते हैं इस वजह से उसे वो बहुत ज्यादा गुस्सा था। बट तभी मार्शल क्लियर करता है ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम्हारी फैमिली तुमको बहुत ज्यादा प्यार करती है। वही हम इसी सीन में देखते हैं क्लाउस जा चुका था फ्रेया के साथ में उस एडिक में जहां पर हेली की बॉडी को रखा हुआ था। और हम देखते हैं वहां जाकर देखते हैं और पता लगाते हैं कि वहां से बॉडी गायब हो चुकी है। वहां पर बहुत सारे फाइट के निशान है टूटी हुई है चीजें। और वहां पर ये देख के समझ जाते हैं कि हेली पे किसी ने अटैक किया है और वहां से हेली गायब है। और आने के बाद ये इन्फॉर्मेशन देते हैं होप को और ये सुनने के बाद होप डरने लगती है और समझती है उसकी वजह से सब हुआ है। बट तभी क्लाउस बोलते हैं उसकी वजह से हुआ है ना वो इतनी देर करता लेट आता ना तुम ये स्टेप उठाती तो सारी गलती क्लाउस की है। बट हम देखते हैं इस मोमेंट पे बहुत बुरी तरह से डर चुकी थी होप और सारा ब्लेम अपने ऊपर लेती है। बट तभी वो बोलते हैं डोंट वरी तुम ब्लेम मत लो तुम जाओ अपने स्कूल में मैंने अलारिक से बात कर ली है और तुम्हें वापस अपने स्कूल में लेने के लिए तैयार है और मैं तुम्हारी मोम को ढूंढ लूंगा। और तभी हम देखते हैं होप चौक होने लगती है और उसके मुंह से एक सांप निकलता है मतलब डार्क साइड और आगे आने लग रही है। और जैसा ऐसा होता जा रहा है हम देखते हैं वहां से क्लाउस जाता है और बोलता है मैं तुम्हारी मोम को ढूंढ लूंगा बस तुम टाउन से जाओ सीधा मिस्टिक फॉल्स में अपने स्कूल में जाके रहो। और ये कहने के बाद उसे जाने के लिए कहता है। वही हम देखते हैं फ्रिया जो कैलिन से साफ कर देती है कि इस सिचुएशन के बाद वो उसके साथ बाहर नहीं जा पाएगी और वो चूज नहीं कर सकती है कैलिन और अपनी फैमिली में से। और वो कैलिन को टाउन छोड़ के जाने के लिए कहती है। हम देखते हैं कैलिन बोलती है एडजस्ट कर लेगी बट फ्रेया साफ कर देती है कि वो कैलिन के आसपास भी नहीं रहना चाहती है क्योंकि उसकी वजह से कुछ हार्म हो कैलिन को वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और वहां से कैलिन को जाने के लिए कहती है। फिर हम देखते हैं लास्ट सीन में जहां पर वैम्पायर्स विचेस और वेयरवुल्फ एक साथ थे और पार्टी कर रहे हैं। और वहां पर हम देखते हैं मार्सेल को जो बोलता है कि डोंट वरी जो हुआ है उसको पनिशमेंट मिल चुकी है और कुछ टाइम बाद हम उसको वापस इनवाइट करेंगे अपनी सिटी में अपनी फैमिली में तो बुरा फील करने की जरूरत नहीं है पनिशमेंट दी है उसको और सब कुछ सही हो जाएगा। और हम देखते हैं सब लोग पार्टी करने लगते हैं और इसी मोमेंट पे हम देखते हैं हेनरी को जो गाने गाने लग रहा है और डरा हुआ है अकेला है सहमा हुआ है उस प्रिजन के अंदर में। और तभी हम देखते हैं उसकी कोई ब्रिक्स निकालने लगता है और ये देख के वो डरता है। और हम अगले सीन में अब देखते हैं होप को जो अब जाने वाली थी रोमन के साथ वापस स्कूल में वो बहुत ज्यादा सैड फील कर रही है जो उसने किया है बट वहां से जाने के लिए तैयार है। बट तभी वहां पर रोड पे चिल्लाने की आवाज आती है सब लोग पार्टी छोड़ के बाहर आते हैं और देखते हैं कि हेनरी का किसी ने दिल निकाल लिया है और उसको टंगा रखा है टाउन के बीचों बीच। और ये देख के सब लोग चिल्लाने लगते हैं डरने लगते हैं और ये देख के अब मार्शल भी हैरान है किसने किया होगा। और ये सस्पेंस मिस्ट्री अगले एपिसोड में क्लियर होगी कि हेनरी को मारा किसने है। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करो देखते रहो रहस्य के पार। गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों के साथ तो शेयर पक्का करो। मिलते हैं अगली वीडियो में टेक केयर बाय बाय सानारा एंड टाटा।